अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम करेंगे अपनी 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट। इसमें लोग और एंटी लोग का कंसेप्ट आएगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है जी, कोई भी पार्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट 5, 2, 8, 7। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बेटा, आपको मैं सिंपल वर्ड में समझाऊंगा। आपने पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेना। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या कहते थे कि पॉइंट किसी भी नंबर में ना हो, लास्ट में होता है उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी पहला ऐसा आंसर जो जीरो ना हो। कौन सा है जी, वो 5। तो पॉइंट को 5 के बाद लेके आना। ये बन जाएगा 5.287 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, 2 और 3। बेटा ये जो 10 की पावर है यही असल में कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या आया जी, 3 आया। 5 पार्ट देखते हैं जी, 0.0000049। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 4 के बाद लेके जाएंगे। ये बन जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। पॉइंट यहां से यहां तक आया 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट आया। राइट साइड से पॉइंट आए तो पावर पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड से पॉइंट जाए तो पावर नेगेटिव होती है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा वो -5 है। ठीक है, और पार्ट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 देख लेते हैं। चले इसका 14500 पॉइंट लास्ट पे, इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 1 के बाद लेके आना। ठीक है बेटा, ये बन जाएगा 1.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। पॉइंट यहां से यहां तक आया 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट आया। राइट साइड से आया तो पॉजिटिव, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस का 5 है। ठीक है, एक और पार्ट इसका कर लेते हैं। चलें पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है, 234.7 पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। पहला डिजिट कौन सा है जी, 2। तो पॉइंट हमें 2 के बाद चाहिए। ये बन जाएगा 2.347 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है 2। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 2। एक और बात बेटा इधर जो बताना जरूरी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नेगेटिव का हो तो माइनस आप बाहर लगाएं या आप इसके ऊपर लगा लें। 5 का एक ही बात है, इसका यही मतलब है जो कैरेक्टरिस्टिक है वो माइनस के है। माइनस ऊपर लगा दें या नीचे लगा दें, बात एक ही है। शाबाश मेरा बेटा, इसका स्क्रीन छोड़ ले जी बेटा जी। अब हम आएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द लोगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स दिए गए, इनका लॉग फाइंड करना। ये हमारा जो है लॉग कैसे फाइंड करते हैं, ये उसका मेन क्वेश्चन है। पहले मैं जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का मेन क्वेश्चन अब आया। ठीक है, अब बेटा लॉग को हल करने के कई तरीके हैं। एक मेथड तो ये है कि आप बुक के लास्ट पे लॉग टेबल गिवन है। ठीक है, बुक के लास्ट पे लॉग टेबल गिवन होता है तो हम उसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ये अगर आप लोग देखें तो। ठीक है, दूसरा मेथड ये होता है कि इसको हम कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर से सोल्व करने का ये फायदा होता है कि एक तो टाइम बच जाता है, क्योंकि लॉग टेबल से हमें वैल्यूज ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, एक टाइम बच जाता है। तो दूसरा टेबल से देखते हुए बच्चे कई बार आगे पीछे थोड़ी बहुत ना, नीचे वाले के नंबर देखना था ऊपर वाले का देख लेते हैं। कैलकुलेटर पे गलती के चांस कम होते हैं, एरर ऑफ चांसेस बहुत कम होते हैं, तो हम कैलकुलेटर से करें। नंबर है जी 4, 3 फाइंड द लोगारिथम। इसका हमने बेटा लोग फाइंड करना है। इसका हमने लोग फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, हमने 43 का लोग फाइंड करना। लोग फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। अब बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है और मेंटिसा इसका क्या है, वो पॉइंट है हमें मूव करना पड़ता है। फला देखो ये देखो, उसका एक सिंपल सा आपको मेथड बताता हूँ जो आप रफ पे इजीली करके आप किसी भी नंबर का लोग फाइंड कर सकते। जो नंबर है ना 43, जो 43 इधर मैं बता देता हूँ, ये रफ वर्क है, क्वेश्चन में नहीं करना।
अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो, पॉइंट लास्ट पे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 4 के बाद आएगा, ये बन जाएगा 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है, पॉइंट एक डिजिट मूव हुआ तो 1। बेटा जो पावर है वो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख देना, जो पावर है वो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख देना, रहेगी मल्टीसा की बात। और जो मल्टीप्लाई से पहले आपने लिखा ना 4.3, इसका आपने लोग टेबल कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करनी। क्या करना है जी, आपने लिखना है लोग 4.3। तो बेटा आंसर इसका आ रहा है आपके पास 0 पॉइंट, इधर मैं आपको बताता हूँ, आंसर आ रहा है 0.63346 चलता जा रहा है। आपने याद रखे हमेशा कि लोग का जो आंसर है वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने, पॉइंट के बाद 4 डिजिट। तो 4 डिजिट जब लिखेंगे, पांचवा डिजिट 5 या 5 से बड़ा तो इसमें एक इंक्रीज हो जाना, ये बन जाएगा 0.6335। इस तरह बेटा जी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गया और मेंटिसा भी आ गया। अब फाइनल आंसर निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों को जमा कर देना। 9 लोगो 43, क्या करना है इसके लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स है 1 प्लस मेंटिसा है 0.6335 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करके 1.6335। अब बच्चे ये कहते हैं कि सारा अगर हम ये पूरा ही कैलकुलेटर पे लिखते हैं, कैलकुलेटर आंसर बता देता है, लेकिन जब आप एक सवाल लिख के अगली लाइन में उसका जवाब लिख देंगे तो आपको 2 नंबर देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा निकालना है, मेंटिसा ज्यादा निकालना, फिर दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर निकालना। इसका मेरा बेटा साहब स्क्रीनशॉट ले जी, ले लिया। एक और बात, अगर आप लोग गौर करें, जो आपका फाइनल आंसर है, पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट के बाद मेंटिसा, ये चीज यूज होनी है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में जाके, कि पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और पॉइंट के बाद मेंटिसा। अब इसको हम रेज कर देते हैं। हाँ जी बेटा, ये हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4, वही फाइंड करना है, लो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा, फिर दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स CH लिख सकते लाजमी नहीं, आप पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, और मेंटिसा। ठीक है, ये दोनों फाइंड करने। अब उसके लिए जैसा हमने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जो नंबर है इसको कहीं रफ पे लिख लो 87, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो, वो बन जाना था 8.76 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस। ऐसे है बेटा, जो 10 की पावर है वो चुप करके कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख लो। ठीक है, बात रहेगी मेंटिसा की, तो वो आप लोगों ने कैसे फाइंड करना। साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लाई से पहले जो भी नंबर है उसका कैलकुलेट से लोग फाइंड कर लो, लोग 8.76। ठीक है, तो इसका बेटा हमारे पास जो आंसर आ रहा है 0.94250 चलता है, लेकिन हमने तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.9425। फाइनल आंसर के लिए लोग किसका लेना था, समय लॉग ऑफ 0.0876। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा दोनों को ऐड कर देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स है -2 प्लस मेंटिसा है 0.9425। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 0.9425 माइनस 1.0575, ये आंसर। एक और बात, बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर कैलकुलेटर से अगर हम करें तो बुक से आंसर मैच नहीं हो रहा होता, वो आपको क्लियर करता है। कोई भी पॉइंट वाला जब नंबर होता है ना, उसमें हमारे पास मार्जिन होता है कि पॉइंट के बाद छोटी सी माइनर चेंज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर है ना -1.0574 हो जाए, 75 हो जाए या 76 हो जाए, यानी एक आध डिजिट का डिफरेंस पॉइंट के बाद वो एक्सेप्टेबल होता है। पॉइंट से पहले अगर आया ना इधर 1 है, आपका 2 आए 3 है, नहीं, वो आपका आंसर टोटली गलत है।
पॉइंट के बाद थोड़ी बहुत चेंज हो जाए तो उसमें कोई इशू नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, इसका भी पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, उससे पहले इस नंबर को हम वही रात पे लिख लेते हैं 0.3330354। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था 3.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1234 -1। जो 10 की पावर है बेटा वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंडिसा की बात आ गई तो मल्टीप्लाई से पहले जो भी नंबर है उसका लोग फाइंड कर ले, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास लोग 3.54। आंसर पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखना होता है, राउंड ऑफ करके ऐसी है, वो बन जाएगा 0.5490। ये आ गया जी भाई, ठीक है। फाइनल आंसर जब लिखना था हमने, लोग असल में हम क्वेश्चन किया था हमारा लोग ऑफ 0.000354, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स है जी -4, मेंटिसा है 0.5490, -4 प्लस 0.5490 आ रहा है बेटा हमारा आंसर -3.4510। ये आ गया जी हमारे पास इसका फाइनल आंसर। शाबाश मेरा बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट फाइल। हाँ जी, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं इफ, इसको और से समझ लेना, log of 3.177 इक्वल टू 0.5019। इस नंबर का लोग वो कहते हैं ये है। पिछले में हमने लोग की वैल्यूज खुद फाइंड की थी, इसमें जिस नंबर का लोग लेना वो और उसका जो आंसर आ रहा है वो दोनों ही बताए गए। बेटा हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस किया था कि अगर पॉजिटिव वाला नंबर हो तो उसके आंसर में जो भी पॉइंट से पहले होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और जो भी पॉइंट के बाद होता है वो मेंटिसा होता है, ठीक है। लोग के आंसर में जो भी पॉइंट से पहले होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स और जो भी पॉइंट के बाद वो मेंटिसा। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और मेंटिसा भी है। आगे इसके 3 पार्ट है, रैंडमली 2 पार्ट कर लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने लोग फाइंड करना है 3177 का, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा दोनों फाइंड करके ऐड कर देंगे, ऐसी है। और जो एक थर्ड पार्ट कर लेते हैं, इसका जो थर्ड वन है log of 0.0317। कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे फाइंड करते थे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते थे। जो 10 की पावर होती थी वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इधर करके दिखा दे 3177। ये बन जाना था 3177 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो इसका जो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 3 है। ऐसी जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आना था वो आना था -2, ठीक है बेटा। अब आगे बात मेंटिसा की। अब जब किसी भी नंबर में उसका डिजिट्स सेम हो तो मेंटिसा ऑलवेज सेम होता है। जैसे इसमें क्या है 3177 3177 3177। डिफरेंस क्या है, द ओनली डिफरेंस इज कि इनमें पॉइंट डिफरेंट लोकेशन पे है। इसमें पॉइंट और जगह पे है, इसमें पॉइंट लास्ट पे है, इसमें पॉइंट यहाँ पे है। पॉइंट की पोजीशन चेंज है लेकिन डिजिट्स का पैटर्न है सेम है 3177 3177 3177। जब बेटा डिजिट्स का पैटर्न सेम हो तो मेंटिसा हमेशा सेम होता है। मतलब ये कि अगर इसका मेंटिसा ये है तो इसका मेंटिसा भी वही होगा 5019, इसका मेंटिसा भी वही होगा। क्यों? क्योंकि इन सब में डिजिट्स क्या है, सेम है। अब आंसर निकालने के लिए क्या करना था, log of 3177 इसका आंसर निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को ऐड कर देना, ठीक है। इसका आंसर निकालने के लिए भी 03177 कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को बेटा जी हमने क्या कर देना है जी, ऐड कर देना। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को ऐड करके आ जाना था 3.5019 और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स
और मेंटिसा को ऐड करके बेटा आ जाएगा -2 और मेंटिसा है प्लस का 0.5019, ये आ रहा है -1.498। ये था जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसका शाबाश स्क्रीनशॉट ले मेरा बेटा। फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी बच्चों। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास एक्स की जब वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स के साथ लोग है तो सिंपली लोग को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग का रेसिप्रोकल होता है, लोग का जो उलट होता है वो होता है एंटी लोग। ठीक है, क्या होता है जी? एंटी लोग। उर्दू वाले इसको कहते हैं जिद लुगार्थी। ठीक है, उलट लोग का उलट होता है एंटी लोग। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड कर देते थे, इधर कोई प्लस हो रहा हो तो उधर जाके माइनस कर देते, यानी उसका उलट हो जाता है। ऐसी है ना, तो ऐसे जो लोग है उधर जाके उसका उलट हो जाएगा, यानी लोग को अगर इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाए तो एंटी लोग बन जाते हैं। एंटी लोग 0.0065। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर पे एंटी लॉग ऑफ दिस लिखें तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन फिर वही 2 स्टेप का हो गया, तो 2 नंबर हमें गेन करने के लिए कोई 1-2 स्टेप ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मुश्किल हो रही है कोई मसला नहीं, आप एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर पूरा कैलकुलेटर पे लिखे, आंसर आएगा, अगले स्टेप में आंसर लिख। ठीक है, अगले स्टेप में आंसर लिख। लेकिन मैं फिर भी आपको ये प्रेफर करूंगा तो आप 1-2 स्टेप इसमें मजीद ऐड करें। वो क्या ऐड करें? पहली बात तो आगे कैरेक्टरिस्टिक्स। एंटी लॉग में लोग जब फाइंड करते थे तो हम देखते थे कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके जो 10 की पावर है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन एंटी लॉग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एंटी लॉग किसी भी नंबर का जब लेना है ना, पॉइंट से पहले जो भी लिखा है वही कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट से पहले अगर इधर 5 भी लिखा था तो कैरेक्टरिस्टिक्स 5 होना था। पॉइंट से पहले जो नंबर भी लिखा है वही कैरेक्टरिस्टिक्स, कब? जब लेना हो एंटी लॉग। अब बाकी बेटा बात वैल्यू की। अब लोग तो हम सिंपली ले लेते हैं, जब एंटी लोग कैसे लेना है? एंटी लोग के लिए आपने पहले लिखना है कैलकुलेटर पे शिफ्ट, शिफ्ट दबा देना है, शिफ्ट के बाद लोग, शिफ्ट के बाद लोग, तो एंटी लोग ले हो जाएगा। ठीक है, जब शिफ्ट और लोग दबाएंगे तो इस तरह की सिंबल कैलकुलेटर पे आएगी, जैसे 10 होता है, असल में वो एंटी लोग की सिंबल। ठीक है, शिफ्ट लोग। अब जब एंटी लॉग लेना है तो आपने पॉइंट के बाद वाले डिजिट लिखने हैं, पॉइंट के साथ। शिफ्ट लॉग 0.0065। ठीक है, वो आ रहा है बेटा जी 1.015। एक बात हमने डिस्कस की थी कि लॉग के आंसर में पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखना है, लेकिन एंटी लॉग में टोटल ही 4 डिजिट लिखने होते हैं। टोटल, वो ये नहीं देखना होगा पॉइंट के बाद 4 या पहले नहीं, टोटल 4, 1 2 3 4 4। फिर आपने इधर एक लाइन ऐड करनी है विद रेफरेंस पॉइंट, विद रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या करता है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होता तो पॉइंट 2 डिजिट मूव कर जाता राइट साइड पे, अगर माइनस का 2 होता तो -2.2 डिजिट पहले आ जाता, जैसे हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट किया। लेकिन अब तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है, पॉइंट मूव नहीं करना पड़ेगा, यही इसका आंसर है। ठीक है बेटा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बेटा हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। माइनस वाले भी हैं, पहले मेरी कोशिश है आपको प्लस वाला समझाऊं, फिर माइनस वालों की तरफ जाएं क्योंकि वो थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, पार्ट नंबर 5 है log ऑफ x इक्वल टू 4.3561। हाँ जी, ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी, log है, log दूसरी साइड पे जाके बन जाएगा एंटी log। ठीक है, एंटी log 4.3561। एंटी लॉग में जो भी पॉइंट से पहले होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है 4 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, उसके लिए आपने कैलकुलेटर पे करना क्या है शिफ्ट,
शिफ्ट प्रेस करके लोग प्रेस करना और फिर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। कैसे जी? शिफ्ट फिर लोग, उसके बाद 0.35, पॉइंट लाजमी लगाना, पॉइंट और पॉइंट के बाद वाली 0.3561। तो बेटा हमारे पास आ रहा है जी 2.270, 2.270। आंसर काफी लंबा चौड़ा आएगा, लेकिन जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि एंटीलॉग के आंसर में टोटली 4 डिजिट लिखने होते हैं। फिर आते हैं विद रेफरेंस पॉइंट। विद रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट ये बताता है कैरेक्टरिस्टिक्स को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है तो पॉइंट को 4 डिजिट मूव करना। अगर 4 प्लस का हो तो पॉइंट राइट साइड की तरफ जाएगा, 4 माइनस का हो तो पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब शुरू की तरफ है। प्लस का 4 है तो पॉइंट को हमने 4 डिजिट इस तरफ लेके जाना है। ठीक है, पॉइंट था बेटा इधर इस जगह। ठीक है, 1 2 3 4, 4 डिजिट आ गया जी। यहां से यहाँ पे आ गया, डिजिट कम पड़ा था तो 0 लगा कर अपने 4 डिजिट पूरे करने हैं। ये है जी इसका आंसर। एक और बात, इसके आंसर में कई बुक जो 9th की न्यू बुक आई उसके 2 तरह के एडिशन है बेटा। ठीक है, तो कई बुक्स पे ये 0 एक कम है, ये याद रखिएगा। इधर एक 0 आना है, बुक कई बुक्स पे इस आंसर में इशू है। अच्छा भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले। हाँ जी बेटा, अब आते हैं हम माइनस वाला की तरफ। कई जिनमें माइनस है स्टार्ट में। चलें थर्ड पार्ट करते हैं, वो भी 2 पार्ट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3, log of x इक्वल टू -3.434। ठीक है, 3.434 लोग है। लोग दूसरी साइड पे जाके बन जाएगा एंटी लोग, एंटी लोग -3.434। अब बेटा अगर आप कैलकुलेटर पे ये सारा लिखेंगे, कैलकुलेटर आंसर बिलाशुबा निकाल देगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने मैनुअल तरीके से करना हो तो किसी भी नंबर के अगर स्टार्ट पे माइनस आ जाए तो उसका एंटी लोग और लोग अनडिफाइंड हो जाता है, पॉसिबली एग्जिस्ट नहीं करता, हमें उसको सेट करना पड़ता है। फिर कैलकुलेटर कैसे निकाल लेता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो जो चीजें हम मैनुअली सेट करते हैं ना कैलकुलेटर के अंदर, वो ऑटोमेटिकली फीड होती हैं, वो पहले वो खुद सेट करता है फिर आंसर देता है। बाजार देखने में तो हमें लग रहा होता है कि हमने क्वेश्चन लिखा उसने आंसर निकाल दिया, लेकिन जो चीजें हमने इधर सेट करनी उसने वो खुद ही सेट कर देनी। करना क्या होता है जी, बाहर से हमने ये माइनस खत्म करना है ना। नंबर क्या है -3, आगे पॉइंट के बाद कोई ना कोई तो होगा। स्टार्ट पे क्या है -3, तो 3 से अगला नंबर कौन सा है 4। आपने 4 इसमें प्लस भी करना और 4 इसमें माइनस भी करना। ये गौर से समझने वाली बात। जो नंबर था उसमें स्टार्ट पे था -3, तो 3 से अगला नंबर आपने देखना वो 4 है, तो आपने 4 प्लस भी कर दिया और 4 माइनस भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसको प्लस वाले नंबर के साथ सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन को प्लस वाले नंबर के साथ सोल्व कर लेना है, यानी -3.434 +4। तो बेटा हमारे पास आंसर आ गया 0.566। ठीक है बेटा, और ये -4 अभी रहता है। x एंटीलोग, इसको माइनस नहीं करना, इनको कंबाइन करना होता है। कंबाइन करना कैसे, के पॉइंट से पहले 4 आ जाएगा क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, और पॉइंट के बाद 566। अब नंबर 2 तरह के होते हैं। अगर मैं तो लिखूं ना 3.57 और इधर मैं ऊपर माइनस लगा दूं, ये पूरे नंबर के बाहर माइनस आ रहा है, मतलब ये सारे का सारा नंबर है माइनस का है। पॉइंट से पहले वाला नंबर भी माइनस का और पॉइंट से बाद वाला नंबर भी माइनस का। लेकिन इधर स्पेशल केस आ गया कि माइनस जो है ये सिर्फ 3 के ऊपर है, कि जो 3 है ये तो नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है, लेकिन ये जो पॉइंट के बाद वाली रकम है ये पॉजिटिव। ठीक है, इधर ऐसे ये वाला नंबर हमारे पास नेगेटिव था, ये वाला नंबर पॉजिटिव था। इनको जब कंबाइन करेंगे तो माइनस का साइन सिर्फ 4 के ऊपर आएगा। अब हमने बाहर से असल में माइनस खत्म करना था, वो हो गया। ठीक है, अब एंटीलॉग में हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो भी पॉइंट से पहले होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और फिर एंटीलॉग फाइंड कैसे करते हैं, शिफ्ट
लोग और पॉइंट के बाद वाली, ठीक है। शिफ्ट लोग पॉइंट 566 क्या आंसर। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो आ रहा है जी 3.681। तो एंटीलॉग के आंसर में टोटल 4 डिजिट लिखने होते हैं, वो हमने लिख दिए। फिर आते हैं विद रेफरेंस पॉइंट। विद रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट में कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है तो पॉइंट 4 डिजिट मूव करना पड़ेगा, लेकिन ये 4 माइनस का है तो पॉइंट शुरू पे आएगा 4 डिजिट, ये बन जाएगा 0.00038681। क्योंकि बेटा पॉइंट यहाँ पे था तो इसने 4 डिजिट जब मूव किया तो यहीं पे आना, ऐसी है ना। ये इसका आ गया जी फाइनल आंसर। इसका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। log ऑफ x इक्वल टू -2.0184, ठीक है। तो log उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा, लेकिन स्टार्ट पे माइनस है, पहले इसको सेट करना पड़ेगा, कर लेते हैं, ठीक है। log ऑफ x, इसको जब सेट करना है तो log साथ साथ लिखते जाएं, या log उधर लाके एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग साथ साथ चलता है, साथ साथ ही जाएगा जब तक सेट नहीं हो जाएगा, फिर ही हल करना शुरू करेंगे। -2.0184 स्टार्ट पे हम -2, 2 से बड़ा नंबर है 3, तो 3 हम इसमें प्लस भी करेंगे और 3 इसमें माइनस भी करेंगे। log ऑफ x जो क्वेश्चन है उसको प्लस वाले नंबर के साथ सोल्व कर लेंगे, वो बेटा हमारे पास आ जाएगा -2.0184 प्लस 3 0.9816। इनको जब बेटा हम कंबाइन कर लेंगे तो ये पॉइंट से पहले 3 और पॉइंट के बाद 9816, सिर्फ 3 माइनस का था तो 3 के ऊपर आ जाएगा माइनस आ जाएगा। लोग है, लोग उधर जाके बन जाएगा एंटी लोग 3.9816। एंटी लोग में पॉइंट से पहले जो भी हो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो -3 है। तो अब हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं, शिफ्ट दबा के लॉग और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, पॉइंट साथ लाजमी लिखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। शिफ्ट लॉग पॉइंट 9816 तो बेटा हमारे पास आ रहा है जी 9.585। तो लिखेंगे विद रेफरेंस पॉइंट, विद और रेफरेंस पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है तो पॉइंट को 3 डिजिट मूव करना पड़ेगा, लेकिन ये 3 माइनस का है तो 3 डिजिट पॉइंट पहले आएगा, ये बन जाएगा 0.009585। पॉइंट यहाँ पे था तो 3 डिजिट स्टार्ट पे आ गया, ठीक है। ये आ गया जी मेरा बेटा इसका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 2.4 के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।